अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन इंसानियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। बड़े एहसानात मेरे मुल्क पे जिनके थे आज खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम सब इस दुख की घड़ी में जो है वो उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआ गो हैं, उनकी फैमिली के साथ हर तरीके से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। इसके साथ साथ आज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, इससे पहले जहाँ मैं शो करता था, फ़र्रुख मलिक साहब, आज वो भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए महज 50 साल की उम्र में। तो इन्ना लिल्लाह वाले राजिऊन, हम उनके भी गम में बराबर के शरीक हैं। बहुत सीनियर प्रोडक्शन में उनका एक नाम था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो फिर वर्ल्ड T20 के लिए टीम का अनाउंसमेंट पाकिस्तान ने जो तब्दीलियाँ बार बार बात की जा रही थी बिलाखिर कर दी। 4 चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। हैदर अली इन फॉर्म, वो भी टीम में आ गए। फ़खर जमान की बात कर रहे थे कि आगाज़ उन्हीं से करना चाहिए, वो भी टीम में आ गए। शुएब मलिक की बहुत बात हो रही थी, वो भी टीम में आ गए। और सरफराज अहमद के एक्सपीरियंस की वजह से बात की जा रही थी, वो भी टीम में आ गए। एक खिलाड़ी शर्जील खान की कमी इस टीम के अंदर ज़रूर महसूस हो रही है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंज़मामुल हक भी कर रहे थे, ये शाहिद खान अफरीदी भी कर रहे थे कि शर्जील और फ़खर अगर ओपन करते तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन रमीज़ राजा साहब जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर खिताब करके आ रहे हैं, उसने तो हलचल मचा के रख दी है। पाकिस्तान में तो कम हलचल मची है जितनी हलचल इंडिया में मच गई है। इसमें उन्होंने ये बात भी कही कि जो भी मशकूक किस्म की सरगर्मियों में मुलव्विस रहे और उन पर इल्ज़ाम साबित हुआ है, उनको टीम में नहीं आना चाहिए। एक बात उन्होंने भी कही, ये फ्यूचर के लिए है, ये हाल के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सज़ा काट के आ गए। अगर ये फ्यूचर में पैगाम है तो उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा। आपको याद होगा कौमी असम्बली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने एक बाकायदा तौर पे प्रॉपर एक मुसव्विदा जमा कराया कौमी असम्बली में, खुद खड़े होकर बात भी कही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब तक भी पहुँचाया गया वो मुसव्विदा कि एक कानून बनाया जाए ताकि फिक्सिंग की रोकथाम, उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन रमीज़ रजा साहब जब वहाँ गए तो ये बात करके, इसके साथ साथ उन्होंने बात कही कि अगर इंडिया फंडिंग बंद कर दे तो पाकिस्तान का तो दिवालिया निकल जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी बातों में हो सकता है सच्चाई हो, लेकिन क्या वो मुँह से अदा करने की होती हैं? उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त इंडिया में है, आप जो चैनल उठा के देख लें, जिस अंदाज से पाकिस्तान को लताड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें तो जैसे कोई एक पाकिस्तान क्रिकेट को तो भिखारियों की तरह बना दिया आपने। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी जो है वो निशाने पे लेके रखे हुए कि हमारे यहाँ पर ये बात होती है, देखें उनके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्या बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर रमीज़ राजा साहब का आगाज़ अच्छा है, एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ये कमेंट्री नहीं है या ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी है। और आपका कहा हुआ एक एक अल्फाज खासा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं तो फिर जो नया फाइनेंशियल मॉडल है वो फ्रेंचाइजर्स को भिजवा दिया गया है और उस पर भी जो है वो मुशावरत जारी है और उस पर आगे क्या कुछ होता है वो भी आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ तारीख रकम हुई, बलूचिस्तान के लोगों में एक वैसे भी बड़ा एक अदम इस्तेकाम पाया जाता है कि उनका ख्याल नहीं रखा जाता। इस सिलसिले में बलूचिस्तान की हुकूमत और कोयटा ग्लैडिएटर्स, पाकिस्तान सुपर लीग की टॉप क्लास फ्रेंचाइज ने जो है वो कैंप लगाया, वहाँ पर टैलेंट हंट का तलाश की गई। कोयटा ग्लैडिएटर CM बलूचिस्तान अंडर-25 टूर्नामेंट आज 2 रोज़ा ट्रायल्स कोयटा में मुकम्मल हुए, बड़ा टैलेंट वहाँ देखने को मिला। इस पर भी आज हम बात करेंगे और फिर नसीराबाद में और हब में भी ट्रायल्स होने हैं, तो कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपका। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त सीमर क्रिकेट एनालिस्ट, इसके साथ साथ कोच के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अली मूसा साहब, जबकि हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं CEO कोयटा ग्लैडिएटर्स हसन उमर, जिनकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे हॉकी टीम अगर भारत जाना होती थी तो उसको भी भेजने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। सालों से जो है 32 साल खिदमत नदीम उमर साहब की, उमर फैमिली की सबके सामने दिखाई देती हैं। हसन, वेलकम करते हैं आपको। हसन, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मैं आता हूं अभी आपके पास। इकबाल भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आगाज़ करते हैं। बहुत चेंजेस की आप बात कर रही थी, तो काफ़ी हद तक चेंजेस तो कर ली गई हैं। शर्जील, मुझे अब भी ऐसा लग रहा है एक खाना थोड़ा सा मिस है। आसिफ अली की जगह अगर शर्जील होते तो आपसे मैं समझता हूँ कि आसिफ अली की जगह क्या, फ़खर की जगह भी अगर शर्जील होते तो, क्योंकि देखें रमीज़ राजा और रिजवान और बाबर आजम और रिजवान ओपन करेंगे।
अब उन्होंने ओपन के 10 ओवर में उन्होंने इस के साथ साथ ये होगा कि 40-50 करके अपने अपने नंबर वो उन्होंने उसको वो कर लेने। अगर आप प्योरली ओपनर से ओपन कराएंगे, आप पीछे आ जाएं दोनों, तो बहुत बड़ा फायदा टीम को हो सकता है। मगर बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह पे है। अभी आपके सामने देखें ना कि 4 चेंजेस हो गए, मलिक का आना और मलिक की जो फॉर्म थी, और हम बैठ के आपसे बात करें, हैदर अली की जो फॉर्म थी वो देखें आप उसको, फिर सरफराज को, क्योंकि जाहिर बात है सरफराज जो है वो अपने उसके ऊपर आया है, क्योंकि आजम खान से परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, कीपिंग भी सही नहीं हो रही थी, जो हमने आपने देखा पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि अगर फखर इकबाल भाई बात ये भी थी ना कि आप सरफराज को, चले वो टीम कप्तान नहीं रहते तो उसके बाद से आप कैरी कर रहे थे सरफराज को, जब वर्ल्ड T20 आया तो आपने बाहर कर दिया। अरे भाई या तो आप कैरी कर रहे थे तो गलती कर रहे थे, यही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, कोई बाहर से तो नहीं आए थे। यही सारी चीजें हैं कि सिलेक्शन कमेटी या तो वो उन्होंने खुद सेलेक्ट नहीं किए, या जो पीछे एक लॉबी काम कर रही थी। ऑल पावरफुल चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, आप मना कर रहे हैं ये बात? कहने को तो ऑल पावरफुल, कहने को रमीज राजा भी ऑल पावरफुल है, वो तो पावरफुल है वैसे। मगर बयानात देख लें आप उनके, पाकिस्तान की जो उन्होंने बात की इस है। पे तो मैं आता हूँ इकबाल भाई, ये तो आप करिएगा जरा। टीम जो चेंजेस हुई हैं उसमें अब तो मुतमईन है ना, आप बहुत बोले। देखिए मैं तो समझता हूँ, और मैं आपसे, आप पिछले 6 महीने के 8 महीने के अपने प्रोग्राम के रिकॉर्ड, मैंने जब से कहा था कि सरजील आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, पहले 10 ओवर में 6 ओवर में 60-70 का एवरेज रन करके चला जाता है, 10 का एवरेज दे के चले जाता है, पीछे टीम के लिए पूरी आसानी हो जाती है। अब आप फखर को तो जिस वक्त जहां पे गेंद देंगे वो आउट होगा, आप जी इसको शर्जील क्यों नहीं है, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। अलीम भाई जो चेंजेस की गई हैं बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से, अब हम तगड़े हो गए, कुछ लड़ लेंगे 24 तारीख को भारत से और बाकी टीमों से। नसीम भाई बिल्कुल, ये बहुत अच्छी वेल बैलेंस साइड है इस वक्त। अब जो आपके सामने आ गई एक तस्वीर, जैसे इकबाल भाई बात कर रहे हैं उसकी शर्जील की, मैं भी उसके हक में हूं, लेकिन अब जो कि ये टीम है इसमें, क्योंकि आपको चाहिए बैट्समैन, शर्जील का जो बैटिंग स्टाइल है वो तो आपको किसी भी टाइम, मतलब ऐसा होता है ना कि वो लटका हुआ रहता है कि सुली पे अभी आउट हुआ, अब हुआ, जो वो शॉर्ट सिलेक्शन करता है। नहीं, आप फखर की जितनी परफॉर्मेंस नहीं थी, देखें जितनी शर्जील की, मैं आपको बताता हूँ फखर की, नो डाउट के शर्जील बहुत अच्छा खेल रहा है, बैक टू बैक सेंचुरीज उसने कर दी, लेकिन ये वर्ल्ड कप है नसीम भाई, ये कोई आम टूर्नामेंट या कोई आसिफ अली बेहतर है, शर्जील बेहतर नहीं है वर्ल्ड कप में, आप ये कह रहे हैं? फखर बेहतर है, फखर बेहतर है, शर्जील बेहतर है, मैं आपको बताता हूँ ना वो क्यों। देखें हम तो बैठ के, जैसे इकबाल साहब की अपनी एक वो है इनकी आई, ठीक है ना, मेरा अपना एक अंदाज है उसको देखने का, मैं देख रहा हूँ एज अ बैट्समैन। टेक्निकली साउंड नहीं है, टेक्निकली साउंड है, फखर इज अ बैट्समैन, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। शर्जील बैट्समैन नहीं है, वो शर्जील बैट्समैन क्यों नहीं है, वो सेंचुरियां कर रहे, लेकिन उसमें जो इस टाइम आपको देखना है ना, शर्जील की शॉट सिलेक्शन क्या है, वो तो पकड़ा जाएगा। पूरी दुनिया के वीडियो एनालिस्ट जो है वो 30-30 स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, एक शॉट, ये 2 गेंदें मुंह पे तो 2 साइड में, 2 पकड़ा, फिर भी उसकी शॉट्स में ड्राइव्स और है बात होगी। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है आप भी रमीज राजा के साथ हैं। हसन उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, पाकिस्तान के साथ पहली मर्तबा आप शो में आए, आपको वेलकम करते हैं। आपकी फैमिली का जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्क्रैबल को भी जो है वो नदीम उमर साहब सपोर्ट करते हैं और इसमें भी वर्ल्ड चैंपियन सामने आ रहे हैं। हसन, ये जो टीम चेंज हुई, अब तो आप क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर हैं, समझते भी हैं, जो चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, अब कुछ तगड़ी हो गई है टीम हमारी? जी अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी हसन। पहले तो बहुत शुक्रिया सर शो में बुलाने का, सब जितने तमाम गेस्ट हैं उनको मेरा सलाम। सर देखिए, क्रिकेट तो बेहतर जानते हैं वो लोग, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम थोड़ी स्ट्रांग भी लग रही है, पहले भी अच्छी थी नो डाउट, लेकिन अब आई थिंक रीसेंट परफॉर्मेंसेस के बाद इन्होंने चेंजेस किए हैं, तो अल्लाह करेगा कि बस इंशाल्लाह ये टीम कंपटीशन देगी और इंशाल्लाह जीत के आएंगे वर्ल्ड कप। अच्छा ना, अगर जैसे भी बात हो रही थी, शर्जील की बात हो रही थी और उनके साथ बात हो रही थी फखर की, तो अगर दोनों को एज ए ओपनिंग बैट्समैन, मैं तो कहता हूं दोनों को ओपनर होना चाहिए T20 क्रिकेट के अंदर, जिस मुल्क में भी हो तो दोनों ही अगर आगाज करेंगे। शाहिद खान अफरीदी भी आज कह रहे थे और यही बात इंजमाम का भी आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था, आपकी अपनी राय क्या है? अब नसीम भाई बात यह है कि मुझे लगता है कि बाबर आजम और रिजवान तो ओपनिंग करेंगे और फखर जमान भी है, बड़ा अच्छा हो जाता है अगर शर्जील भी आ जाते, नो डाउट, जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं लास्ट इस पूरे सीरीज में,
लेकिन बस अब देखें इंशाल्लाह जो है, बस हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट बिल्कुल तो कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने की जरूरत दिखाई देती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद आ गए टीम में। जी जी, बड़ा आई थिंक उन्होंने परफॉर्म किया अभी जीएफएस सिंध से, और जब पीएसएल भी खेले थे तो वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स थे। तो आई थिंक जगह उनकी बनती थी और उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। तो इंशाल्लाह टीम अच्छी है, स्ट्रांग है, और अब एक्सपीरियंस भी काफी आ गया है। बिल्कुल, अब टीम के अंदर एक एक्सपीरियंस भी दिखाई दे रहा है, जो खास तौर पे एक थोड़ी एक्सपीरियंस आ गया टीम के अंदर सरफराज और शुएब मलिक के आने से, जो हमारी डेप्थ जो एक बैकबोन लग रही है कि हाँ भी थोड़ी तगड़ी हो गई है। देखिए, अब हमने पहले कहा था, और ये बात मैंने रमीज राजा से फोन पे भी कही थी, कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी वर्स्ट टीम न्यूज, जिसपे उन्होंने कहा था 92 अलग थी प्लेयर, ये अलग थी, मगर अब जाके आपकी टीम बैलेंस हुई है। अब आपकी पूरे वर्ल्ड कप के ऊपर अब आपका फोकस रहेगा और हर चीज़। और आप देखें कि सारे लोग इसके ऊपर थे कि इसमें 2-3 प्लेयरों को, हैदर अली फॉर्म में है, मलिक फॉर्म में है, ये तमाम चीज़ें जो है। अब फ़कर का जहाँ तक बात है, ठीक है, अल्लाह करे वो परफॉर्मेंस करे, हमारी तो दुआ है कि टीम जो है, मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस टीम अब जाके बैलेंस हुई है। ये जो तमाम चीज़ें, एक आसिफ अली का पता नहीं कौन सी पर्ची है उसके पास, कि हर दफ़ा उसका नाम निकाला, वो पर्ची उठाते हैं, उसका नाम निकल आता है एकदम। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि कहाँ से उसके पास आसिफ अली और इफ्तिखार कहते थे कि आसिफ अली और इफ्तिखार मिसबाह उल हक के बहुत करीब है, लेकिन अब तो मिसबाह उल हक भी नहीं है, तो किसके करीब है? अपना नसीम भाई, फिर वही बात आ जाती है कि इस नंबर पे जिस पे वो आता है 4-5 पे, अब मेरे ख्याल से तो उसकी जगह टीम में तो मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हफीज है, मलिक है आपके पास, रिजवान है, शर्जील को रख लेते, जॉय ट्रिप, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि उनकी जगह नजर नहीं आ रही, तो शर्जील आ जाते तो कोई कम शर्जील होता तो फिर आजम भी होता। क्यों? जिसामत एक जैसी है दोनों की। नहीं, वो चीज दो आजम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कहने का फिर आप रियलिस्टिक हो जाए ना, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस ना देखें, फिर आप उसको, अगर हमने एक बेंचमार्क बनाया फिजिकली फिट होने का और नजर आने का फिजिकली, लेकिन नसीम में मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये जैसे जितने भी मैं क्योंकि सर्किट में भी होता हूं, जो भी स्लिम ट्रिम बच्चे हैं ना, या तो इनके थाइस पे कैंसियोलॉजी टेप लगी हुई होती है, या इनके शोल्डर्स पे, या इनके बैक पे, ये मजबूत नहीं है बच्चे। हमारा कल्चर, सर, हमारा कल्चर देखें, हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो रहन सहन है एज अ एनवायरमेंटली, बकरे खाओ, बकरे खाएं, पाए खाएं, निहारियां खाएं, सुबह जाके आप मेहनत डबल करें। ये वो थोड़ी मुल्क है कि जहां आप वो वाली डाइट ले रहे हैं। हमने अपने खिलाड़ियों को मम्मी डैडी प्लेयर बना दिया, आप ये कह रहे हैं? काफी हद तक मैं तो उस हक में नहीं हूँ ईमान से। हसन, देख के भी हसन, ये जो फिटनेस की अभी बात कर रहे हैं कि ज्यादा दुबले पतले जो प्लेयर्स हो गए, वो यानी कमजोर हो रहे हैं, कहने का मकसद है जो हमारा क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। अली मूसा साहब का कहना है भाई ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये तो बचपन से ट्रेनिंग करते हैं, तो वो उसी तरीके से जाते हैं, हम जाके ट्रेनिंग शुरू करते हैं काफी देर के बाद। तो क्या लगता है हमारे खिलाड़ी भी कोयटा के काफी अनफिट हुए थे? ये नसीम भाई, ये तो आपको पता है ना, वहाँ पे स्कूल लेवल से डाइट में, चीजों में, फिटनेस पे, डिफरेंट मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे यहाँ इतना अभी ये कल्चर है नहीं, और मैं ये इत्तेफाक करूंगा कि बात सही है कि हाँ, थोड़ा फिटनेस पे भी जो है ना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो लंबी अगर खेलनी है तो ऑब्वियसली फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोनी चाहिए। जो आपका मेन जो कोर वेपन होता है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, तो इतनी भी दुबले पतले या एक्सरसाइज ज़्यादा ही ना कर लें कि वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाए। पर देन अगेन ये हमारे जो लोग हैं जो क्रिकेट को बेहतर समझते हैं, आई थिंक उनसे ये ज्यादा बेहतर उनको आइडिया होगा कि इसमें क्या बेहतर है हमारे खिलाड़ियों के लिए। सीईओ कोयटा ग्लैडिएटर से अगर मैं ये सवाल करता हूं कि ये जो 2 रोजा ट्रायल हुए थे कोयटा में, तो क्या रिपोर्ट रही वहां की? फिटनेस लेवल कैसा था वहां का? माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। पहले तो बड़े शुक्रगुजार हैं, वहाँ पे हमने ये सीएम बलूचिस्तान के साथ ये पूरा इनिशिएटिव लिया। 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे हम लोग ये, और इस साल हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ रही हैं बलूचिस्तान में,
तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। लड़के माशाल्लाह से बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, बड़ा टैलेंट नजर आ रहा है वहाँ पे। और अभी ट्रायल्स को 2 दिन हुए, कोयटा वाला हो गया है, तो बड़े अच्छे वहाँ पे जो है प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो माशाल्लाह से जो बलूचिस्तान रीजन है इसमें काफी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बस एक चीज है कि थोड़ा सा ये प्रोसेस है, इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा लड़के अभी ग्रूम होंगे, उनकी स्किल्स पे काम होगा। वहाँ हमारे उमर गुल हैं, वहाँ पे आजम खान हमारे मैनेजर हैं, नबी हाशमी हैं, तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे, वो ग्रूम होंगे, तो प्रोसेस को थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा जरूर। बिल्कुल, ये प्रोसेस होगा, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। और हर शो का एक प्रोसेस होता है कि हमें एक ब्रेक भी लेना पड़ता है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो जो अभी हसन उमर साहब ने बात कही, बलूचिस्तान से टैलेंट निकालना, इतनी बड़ी जमीन है वो, और वहां से टैलेंट नहीं आता, तो ये क्या पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान है। ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं इकबाल भाई से, अली मूसा साहब से। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के सूबे में टैलेंट हंट प्रोग्राम की। ये कभी भी नहीं होता वहां पर। पता चलता है कि बलूचिस्तान की टीम जो इस नेशनल T20 कप में खेल रही है, उसको भी बार बार बदला जाता है कि खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान से दस्तयाब नहीं होते कि उस टीम को मजबूत बना लें। इवन इकबाल भाई, ये जो बलूचिस्तान की टीम थी, सबसे कमजोर टीम बनी हुई थी। पता चला अब्दुल्ला शफीक को लाना पड़ा, सुहेल अख्तर को लाना पड़ा। रमीज राजा साहब ने एतराज किया कि यानी बलूचिस्तान के साथ चले वो जो टैलेंट एंड प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ये भी कमजोर टीम थी। लेकिन ये जो वहां से टैलेंट तलाश करने का सिलसिले का आगाज हुआ, इकबाल भाई, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि नदीम भाई ने बहुत अच्छा वो किया इसके, जिस तरीके से वहाँ पे इस वक्त जो बलूचिस्तान कमाल साहब जो इस वक्त बलूचिस्तान के सिलेक्शन हुई है, उसमें अभी बहुत कुछ चेंजेस की जरूरत है। वो आहिस्ता मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर का जो टूर्नामेंट होगा। और अभी आपने एक बात कही, देखें बात यह है कि सिंध की एक ही टीम है, पंजाब सतन की है, पंजाब नॉर्दर्न भी है, पंजाब वो भी है। तो यहाँ की भी अगर 2 टीमें होती ना, तो फिर ज़रा सा आपको बैलेंस और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती। मगर ये एक अच्छा साइन है कि एक ऐसा इलाका जो बलूचिस्तान आज तक पसमानदा इलाका है, और वहाँ से टीम को निकालना, वहाँ से सिलेक्शन करना, वहाँ से जाके खुद लड़कों को निकालना, मैं समझता हूँ कि ये नदीम भाई का ही कमाल है। जिस तरीके से आप जिस तरीके से PSL को लेके चले पूरा, आज PSL जो है आज इतना बड़ा पाकिस्तान का क्या दुनिया का एक इवेंट बन गया कि आपको वो होता है। अभी जैसे बात हो रही थी कि या हम इसको बाद में बात करेंगे, तो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको PSL का दे दिया गया है। अब उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हो रही थी, कोर्ट में मसला चल रहा था, फिर ये हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर रमीज राजा साहब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड चल रहे हैं, वो उसके ऊपर थोड़ा सा रिवाइंड पे भी आना चाहिए। अभी मैं आता हूँ रिवाइंड फॉरवर्ड, तो अभी मैं दोबारा से करता हूँ आपको। वो जो मरहूम उमर शरीफ साहब का नहीं था कि अमीजा बच्चन बैठे हुए थे, कहले मैंने इनको कमरे में ही नहीं जाने दिया, मैं वापस बुला लेता था रिवाइंड करके। तो अभी आता हूँ आपके पास। मैं ये बात कर रहा था बलूचिस्तान में अभी रिसेंट पास्ट में, आप पिछले 2 हफ्ते पहले आप बलूचिस्तान में थे, मैच रेफरी के फराइज अंजाम दे रहे थे टूर्नामेंट में। वहाँ के लोगों में एक एहसास कमतरी बहुत पाई जाती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स पिछले 2 साल से ट्राई कर रहे थे कि वो, और कमाल साहब से बात भी हो गई थी, वज़ीर आला साहब से, लेकिन कोविड की वजह से, जैसे अभी हसन उमर ने भी बताया, कि जा नहीं पा रहे थे। अली भाई, कितना इंपॉर्टेंट है ये? नसीम भाई देखें, पहले तो हम जितनी तारीफ की जाए नदीम उमर साहब की और उमर एसोसिएट्स की, जिन्होंने एक उनको कॉन्फिडेंस दिया है, कोयटा का नाम रख के एक उन्होंने कॉन्फिडेंस दे दिया कि वो निगलेक्टेड नहीं है, कोयटा पे भी नज़र है लोगों की। और अब जिस तरह ये उनके स्ट्रीम में घुस गए हैं और जिस तरह काम कर रहे हैं, नदीम भाई ने एक टूर्नामेंट भी कराया वुमेंस का, फिर उसके बाद अब वो उन्होंने टैलेंट हंट किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोशिश को ऐसे जाने देना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए इस कोशिश को। और एक स्टेप फर्दर अब इसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को खुद भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए पूरी तरह से। जहाँ तक आप नॉर्मली, क्योंकि बलूचिस्तान हमारी नज़र में एक बहुत ही ऐसा इलाका है जहाँ सिर्फ कत्लो गारत ही है, अंदर इलाकों में आप नहीं जा सकते। कोयटा एक उनका बेसिक मेन शहर है। नसीराबाद में कर रहे हैं, कोयटा के बाद नसीराबाद, देन हब, और पूरे बलूचिस्तान को मदद कवर हो जाएगा वो हब और नसीराबाद, और ये इनका 3 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ से सारे, मतलब ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी कोशिश है, इसकी फायदा होगा। और तारीफ की जाए। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर लिया है शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 1 2 3 साजिद खान ने। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको और मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते। साजिद भाई, बात ये हो रही थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और CM बलूचिस्तान हुकूमत ने मिलकर जो ट्रायल्स का आगाज किया है पूरे बलूचिस्तान में टैलेंट निकालने के लिए,
इतने बड़े सूबे से एक प्लेयर का भी ना आना, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी नाइंसाफी हो रही थी। देखिए, ये तो यकीनी तौर पर जब दुनिया जागी, जब नदीम उमर साहब ने कोयटा की टीम बनाई और कोयटा ने दुनिया को बताया, कोयटा पाकिस्तान सुपर लीग जीती और जो खिलाड़ी को लेके आया उन खिलाड़ियों ने कारकर्दगी दिखाई, ये तो वाज़े सबूत पूरी दुनिया को मुतारुफ कराया। उसके बाद आज पाकिस्तान का 7वां एडिशन हो रहा है और नदीम उमर के तमाम वहां पर टीम मौजूद है, टैलेंट की तलाश के लिए मौजूद है, एजुकेशन की तलाश के लिए मौजूद है। कौन कर रहा है कि 32 साल खिदमत है उसने पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तान की वो खिदमत की जिसमें जितना भी फख्र की जाए। मगर हमने और आपने बात की, जो मौजूदा पीसीबी के चेयरमैन आए वो तो डराने के लिए आए, धमकाने के लिए आए। कभी भी ये बात किसी तरह, इकबाल साहब आपके सामने मौजूद है, ये एक सेनेट कमेटी में बात करने की थोड़ी थी जो आप दुनिया में जाके किस मौकफ के तहत किस एजेंडे के साथ में बात की। पाकिस्तान का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, दुश्मन मुल्क कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात को आप समझे, सोचे किस तरीके से बात कर रहे हैं। ये बात ऑन स्क्रीन नहीं कर रही है और आप तो और हम बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क ने इसको इतना उछाला है, इतना उछाला है भाई। बात रैम्बो साहब, आपके कोचिस तो दागदार है, आप खिलाड़ी पे कर रहे हैं। शजील खान मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में आ रहा है, आप उसको रोक रहे हैं। फकर 27 मैचों में, मौजूदा 27 मैचों उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी, उसको आपने पिक कर लिया। आसिफ अली किसकी मर्जी है? अलीम भाई तो कह रहे हैं कि फखर बेहतर है, अलीम भाई कह रहे हैं फखर बेहतर है शर्जील से। नहीं, अलीम का अपना होगा। अलीम पाकिस्तान की मैच रेफरी के मगर शजील ने जो कारकर्दगी दिखाई है ना, क्या शाहिद बात करे कि मैं नहीं, तो आप बताएं आपके ख्याल में कौन बेहतर है, शर्जील बेहतर है फखर बेहतर है? आपकी राय चाह रहा हूं मैं। शजील बहुत बेहतर है, शजील बहुत बेहतर है। उसकी क्वालिटी, उसकी जो बॉल बैट पा रही है, 5 बैट में 5 ओवर खड़ा हो जाएगा। मगर नसीम भाई ये बताना जरूरी है, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच खेला जाएगा लो स्कोरिंग मैच होगा, 160 रन से ज्यादा नहीं बनेंगे। वर्ल्ड कप 2021 जो खेला जाएगा स्पिन ट्रैक होगा और ये तो बहुत अच्छी बात है। तस्वीरें आ गई हैं आपके पास सर? नहीं नसीम भाई, क्रिकेट देखें, आज आईपीएल हो रहा है, 130 140 वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा यहाँ भी बताना जरूरी है ना। शोएब मलिक और सरफराज को आप टीम में 11 में खिलाएं। ये बात इंपॉर्टेंट कही कि लो स्कोरिंग मैचेस होंगे आईपीएल की वजह से, ज्यादा मैचेस हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। बिल्कुल नसीम भाई, देखिए नसीम भाई सरफराज एज ए विकेट कीपर, रिजवान एज ए बैट्समैन और शोएब मलिक को आप बाहर से टीम में ले आ रहे हैं। कुछ शर्म करो, हया करो। पहले आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी। 11,000 रन 2020 में बनाए, 11,000। 22 साल इस मुल्क की खिदमत करी है। 2 रन रोकता भी है, 2 रन बनाता भी है। मेरा मौकफ नहीं है चीफ सेलेक्टर से क्या है। आपने, हमने बात की, इकबाल साहब ने बात की, टीम चेंज हुई, डंके की चोट पे टीम चेंज हुई। बात सिंपल जी, हम सब मुल्क के लिए बात करते हैं। हमारी पर्सनल लड़ाई थोड़ी किसी से भाई, मुल्क के लिए अब अच्छा करोगे, हम आपकी तारीफ करेंगे। आप मुल्क की ये टीम जीत सकती है। बहुत अच्छी बात की है मुल्क के लिए। सबसे पहले मुल्क के साजिद भाई आपने बात की है, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन उमर साहब, ये जो नया फाइनेंशियल मॉडल आया है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जो लास्ट मीटिंग्स होती रही है, तो ये है क्या? इसमें डॉलर का एक रेट की बात कर रहे, सालाना फीस जो होगी वो डॉलर जो होती है उस पर डॉलर का एक रेट कर देंगे। किस तरह देखा तमाम फ्रेंचाइजर्स ने इसको? नसीम भाई, ऐसा है कि जब हम लोगों ने फ्रेंचाइज ली थी तो उस वक्त डॉलर था 104 रुपए और अगर आप उसका कन्वर्जन करें तो वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज के करीब से जाता है। लेकिन क्योंकि डॉलर 172 हो गए तो हमारे जो जितनी भी तमाम फ्रेंचाइजेज हैं उनके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और हमारा ये एक अब आर्ग्यूमेंट है या एक ओपिनियन है कि इसको पैक करा जाए 139 140 पे करा जाए, तो ताकि जो ना फ्रेंचाइज को इतना नुकसान हुआ है, इतने जो कोविड आ गया और सारी ये जो चीज़ें हुई हैं, तो ये हमारी एक उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए अगर वो ये करते हैं तो फ्रेंचाइज सस्टेन कर जाएंगे और पीएसएल चलेगी तब जब ये जो है ना फ्रेंचाइज को थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो अभी ये रमीज साहब बिल्कुल नए नए आए हैं, तो आई नो ये बड़ा हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सर देखें ज़रूर अच्छा होगा। वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कदम उठाए हैं, वो मिल रहे हैं लोगों से और हमारे काफ़ी फेवर में बात कर रहे हैं, तो होपफुली ऐसा ही हो इंशाल्लाह।
अल्लाह करे रमीज राजा साहब वाकई में पाकिस्तान सुपर लीग के मामले को सीरियस लेके चल रहे हैं। आपने 139 का रेट बताया, तो रमीज राजा साहब क्या आज के दिन की बात कर रहे हैं 170 प्लस? जी वो यही कह रहे हैं कि जो उस वक्त होगा जब आप पेमेंट करेंगे तो आज के रेट के हिसाब से हो, तो वो अब आप खुद ही एक अंदाजा लगा लें कि जब से PSL स्टार्ट हुआ तकरीबन 72 रुपीज बढ़ गए पर डॉलर। तो वो काफी जो है वो क्योंकि हमें प्लेयर्स को भी पेमेंट डॉलर में करनी होती है। अब तो वो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की बोली भी लगेगी, तो वो पैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर हम खिलाड़ियों को बोली लगा के लेंगे। जी नसीम भाई, ये ऑक्शन का मॉडल प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन ऑक्शन तो तब अच्छा होगा जब फ्रेंचाइज कुछ सस्टेन कर जाएंगी और प्रॉफिटेबिलिटी होगी, तो जरूर क्यों नहीं ये तो जो है खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, कि अगर उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ इकबाल भाई, ये वाकई हसन उमर ने जो बात कही कि सस्टेन करेंगी तो फायदा होगा। मैं चले PSL पे, तो पहले मुझे ये बताएं कि ये जो बात की है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जल्दी जल्दी तीनों का मौकिफ मुझे चाहिए इस पे। थोड़ा ये आपने टॉपिक जरा सा लेट कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि रमीज राजा साहब को बड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि आप एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के बात कर रहे हो और उसके ऊपर आप ये कह रहे हो कि 90% जो इंडिया वो होता है। आपके पास जितने मीडिया राइट्स के सारा डिपेंड करता है, सोनी और स्टार प्लस जो है वो आपके सारे राइट्स देता है। राइट्स अगर आप में इतना तब है, आपका PTV हो गया, जियो स्पोर्ट्स हो गया, दूसरी इसको बना के आप इसको इसके अंदर क्वालिफाई करें ना, आप जाएं बिडिंग में बैठें तो आपके ऊपर। और आप ये कह रहे हैं कि 90% वो मोदी का, और उसके ऊपर जो वहाँ इंडियन चैनल को सुने उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आपका प्रधानमंत्री जो है वो क्या बातें करता है, और आप उनको ये चाहिए कि रमीज राजा को फॉलो करें, और रमीज राजा तो उनको फॉलो कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री और सब याद हो गया आपको। मैं तो आप उनके रोज के उठा के देख लेना, यही बात है। और इस किस्म के उन्होंने, और यहाँ तक कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी की इकोनॉमी बैठ गई है कि ये हमारी वजह से सारी चीजें, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी। यार ये मोदी और ये क्या होते हैं, ये किसको करने वाले? आप किस उसमें बात करें, आपको तो उनको लहजे में बात करनी चाहिए। अगर इस पे एक अलग से प्रोग्राम करें, ये अलग से करना है। फिगर जल्दी से बस राय ले लो। जी 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 प्लीज। मैं समझता हूँ कि उनका कॉन्टेक्स्ट जो था ना ये बात करने का, कि हमें इंडिया, उनका ये कॉन्टेक्स्ट मैं जो समझाऊं कि शायद वो ये कहना चाह रहे हो मैं इंडिया की तरफ अब नहीं देखना चाहिए, मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। बिग 4 में तो पाकिस्तान को साइड पे लगा रहे थे, लग रहा है कि सारे PSL के मैचेस में आप ही मैच रेफरी अली भाई, कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, बेशन सिंह बेदी का बारी बात बेदी मेरे हमारे साथ प्रोग्राम में था। उसने कहा कि जब बिग 3 बिग 4 का हो रहा था तो उन्होंने कहा कि यार आप पाकिस्तान की इज्जत कहना, पाकिस्तान को साइड पे करो। ये रमीज राजा के अल्फाज हैं, लेकिन वो अपने इदारे को डिफेंड करते हैं तो वो गलत बात तो नहीं। उनके जो बात कर रहे हैं उनका तो बन जाना चाहिए, बता बोल रही हूँ। जी साजिद भाई, खत्म करना है। ये जो बात की है इस पे क्या कह रहे हैं आप? देखिए बहुत खुशाइंद बात है, इकबाल साहब ने आवाज उठाई और प्लेटफॉर्म आपको सच की आवाज उठाता है। रैम्बो को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए थी, रैम्बो को सोचना चाहिए था। अच्छा, आप बासित भाई के दोस्त हैं क्या? रैम्बो इतना कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? हाँ, जो कोचिज जो देखिए हम और आप बोल सकते हैं हमारे साथ वो क्रिकेट खेले, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। मगर तमाम बातों को सोच समझ के बोलना चाहिए। इस बातों से हमारे 22 करोड़ की आवाम का दर्द हुआ है, दुख हुआ है। इंडिया हमारा वाकई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सोच समझ के बोलेंगे आइंदा। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। खत्म हो गई। आज साबिक चेयरमैन खालिद महमूद का स्टेटमेंट देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अलीम भाई, हसन उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। CEO कोयटा ग्लैडिएटर्स, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू नसीम भाई।